नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमारी क्लास में हम जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे कि हमारे पास में यदि जो टेंजेंट आ जाए उसकी स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसमें डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी हमने कि कैसी कैसी टाइप्स आ जाए तो कैसे सोल्व करेंगे उन्हें। उनसे रिलेटेड और जो हमने लेटेस्ट कल जो बात की थी वो हम कर रहे थे कि अंतःखंड रूप में हमारे पास यदि क्वेश्चन दे दिया जाए तो उसकी अप्रोच तक हम कैसे पहुंचेंगे, कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कल जो हमने क्वेश्चन बताया था आपको अभी बता देते हैं। उन क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चंस करवाए थे। यदि आप उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करोगे तो एग्जाम में वो क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। ओके, तो आप 1-2 बार उनकी प्रैक्टिस करो, मेथड सीखो कैसे आता है कैसे नहीं करना है, और उनके आंसर्स को यदि डायरेक्ट याद रख पाते हो तो कोई उसमें हर्ज नहीं है, क्योंकि आपको वहाँ पर दिखाना नहीं है सोल्व करके कि हाँ मैंने सोल्व किया इसलिए मेरा आंसर सही माना जाएगा। आपको आंसर टिक करना है, चाहे आप याद करके करो या फिर आप सोल्व करके करो। यदि सोल्व करके करते हो तो आपका बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि एक तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और फिर यदि सपोज करो इतने बड़े क्वेश्चन को यदि सोल्व करते हैं और कोई माइनर मिस्टेक हो जाती है तो फिर डिप्रेशन में आ जाते हैं, हाफल ताफल करने लग जाते हैं क्वेश्चन को देखने के लिए, और वैसे 2-4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इसके लिए इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है, बार बार कहता हूँ, क्वेश्चन के उत्तर भी याद करते हो तो आपके लिए फ़ायदा ही है। ओके, आज उसी क्रम में हम आगे बात करते हैं। देखिएगा, टेंजेंट के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे नॉर्मल के बारे में। आज हम बात करेंगे नॉर्मल के बारे में और अभिलंब के बारे में, जिसे हम क्या कह देते हैं हिंदी में, अभिलंब कह देते हैं। देखिएगा अभिलंब होता क्या है। देखो ये क्या दे रखा है आपके पास में। सपोज करो अपने पास में ये जो एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस दे रखी है, वाई एक्सिस दे रखी है। ओके, और वही एक कर्व लेके चल रहा हूं मैं, और ये कर्व कौन सा मान लिया, ये वाला कर्व हो गया। और हमारे पास इसके जो टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं वो टेंजेंट कौन सी हो गई, ये वाली हमारे पास टेंजेंट ड्रा हो गई। और मैंने कह दिया ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे ये इसे क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, टच कर रहा है। ओके, जब हम ऐसा कर रहे थे तो इसकी जो स्लोप मान के चल रहे थे वो स्लोप क्या मान के चल रहे थे, एम। और इस एम को मैं क्या लिख रहा था, टेन साइन लिख रहा था। जब अपने पास ये जो इंक्लिनेशन है एक्सिस के साथ में ये कितना दे रखा था मेरे पास, ये हमारे पास हमने कल पढ़ा था। ओके, इसके बारे में। और ये पॉइंट कौन सा, कोई पॉइंट मान लेते हैं, सपोज करो मैंने नाम दे दिया, इसका क्या दे दिया, पी। अब नॉर्मल क्या होता है वो देखो। नॉर्मल अपने पास में इस स्पर्श बिंदु से, किसके लिए नॉर्मल फाइंड आउट कर रहे हैं हम, नॉर्मल फाइंड आउट कर रहे हैं इस वक्र के लिए। ये जो कर्व दे रखा है हमारे पास, इस कर्व के लिए क्या कर रहे हैं हम, नॉर्मल फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ऐसा अपने पास में लाइन, भाई नॉर्मल जो स्पर्श लाइन होती है ये भी स्पर्श लाइन, और अभिलंब भी क्या होती है, एक लाइन ही होती है, लेकिन वो एक कंडीशन रखती है कि वो स्पर्श बिंदु से तो होकर गुजरेगी, तथा जो स्पर्श रेखा है उस स्पर्श रेखा के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, लंबवत होगी। ओके, तो इसके लंबवत मैं सपोज करो कोई लाइन ड्रा कर रहा हूं, और वो लाइन मेरे पास में कौन सी है, ये वाली। ओके, ये वाली क्या है मेरे पास जो लाइन है, ये इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। मतलब यदि मैं ऐसा करता हूं तो मेरे पास में ये क्या आ जाएगा, 90 डिग्री का एंगल है ये। तो अब देखो ये इसके परपेंडिकुलर है तो इनके बीच का एंगल कितना है, 90 होगा कि नहीं होगा भाई, पाई/2 एंगल होगा कि नहीं होगा, मतलब 90 होगा। क्यों, क्योंकि देखो जो अपने पास अभिलंब होता है, नॉर्मल होता है, वो स्पर्श रेखा होती है, उस स्पर्श रेखा के क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये इसके परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। जब आपके पास में एक त्रिभुज दिया गया हो, उसका जो बाह्य कोण होता है वो बाह्य कोण अंदर के दोनों कोणों के क्या हो जाता है, योग के बराबर। तो ये जो कोण आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 90 प्लस, होगा कि नहीं होगा। जब अपने पास में क्या हो रहा है, 90 प्लस साई है। अब देखो, अब यदि मैं बात करूं कि इसकी स्लोप तो क्या है, एम। यदि मुझे बात करनी हो किसकी स्लोप, नॉर्मल की स्लोप, तो नॉर्मल की स्लोप फाइंड आउट करूंगा तो जैसे हमने इसकी स्लोप फाइंड आउट की है वैसे इसकी फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन अब इसके लिए एंगल क्या था, साई था, तो इसके लिए एंगल क्या हो जाएगा, 90 प्लस क्या हो जाएगा, साई हो जाएगा। ओके, तो आप इसके बारे में एक थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लो। स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली, से गुजरने वाली तथा
स्पर्श रेखा के लंबवत, स्पर्श रेखा के लंबवत रेखा का समीकरण के लंबवत रेखा अभिलंब होती है, अभिलंब होता है, रेखा अभिलंब होता है। बात समझ में ये नहीं गई? तो अपने पास में अभिलंब कौन सा हो गया? ये कर्व मान के चल रहा हूं, सपोज करो मैंने इसको नाम दे दिया y इक्वल टू क्या, एफ ऑफ एक्स। इसकी स्लोप क्या मान ली? m मान ली। तो मेरे पास ये जो स्पर्श बिंदु है इससे होकर गुजरने वाली है, इसके लंबवत जो लाइन आ रही है वो कौन सी है? ये वाली। तो इसका जो नॉर्मल हो गया वो नॉर्मल कौन सा हो गया? ये हो गया। अब हम क्या निकालेंगे? इसकी स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं? टेन साई। इसकी क्या कर देंगे? साई की जगह क्या कर देंगे? 90 प्लस साई कर देंगे। ओके, अब क्या लिखोगे आप? माना y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स पर बिंदु कौन सा ले रहे हैं? स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु x1 y1 पर x1 y1 पर अभिलंब का s एक्स से झुकाव, x एक्स से झुकाव या x एक्स से कोण कितना आ जाएगा कोण अपने पास? देखो किसकी बात कर रहे हैं? अभिलंब की। अभिलंब कौन सा है हमारे पास? ये है। तो एंगल कितना आ रहा है? 90। 90 को क्या लिख सकता हूँ? π/2 प्लस क्या हो गया हमारे पास? साइन हो गया। ओके, यदि मैं कहूँ कि ढाल क्या आएगी तो क्या लिख दोगे? अभिलंब का स्लोप, अभिलंब की स्लोप। ओके, या फिर हम इसे कह देते हैं ढाल, या हम इसे प्रवणता भी। तो क्या निकालते हैं? कोई भी रेखा दी गई हो उसकी अपन क्या निकालते हैं? स्लोप निकालते हैं। तो टेन साई करते हैं कि नहीं करते? तो टेन, अब साई की जगह क्या दे रखा है अपने पास? एंगल π/2 प्लस साई। तो क्या लिख दोगे? π/2 प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास? साई हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? सोल्व कर लो। तो अब टेन π/2 मतलब क्या होता है? कोट, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है? माइनस का। तो क्या आ जाएगा? कोट साइन। इसे आप क्या लिख सकते हो? माइनस टेन को क्या लिख सकता हूं? क्या मैं इसे टेन साइन लिख सकता? क्या बिल्कुल लिख सकता हूं। अब आप एक चीज देखो, यदि अगर मुझे क्या, इसे मैंने क्या लिख दिया? -1/10 साई लिख दिया। अब ये जो टेन साई है ये क्या होती है? क्या इसका अपने पास स्लोप नहीं है? क्या बिल्कुल है। तो क्या इसे मैं ऐसा नहीं लिख सकता? क्या -1/m लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? इसी को -1/m जब हमारे पास कर्व दे रखा है, पॉइंट दे रखा है, तो मैं इसे एक प्रकार से और भी फाइंड आउट कर सकता हूँ इस m को, और वो क्या होगा? 1/dy/dx, और इसका कौन से पॉइंट के ऊपर? x1, y1। कर लोगे या नहीं कर लोगे? तो आपको ध्यान रखना है, जब अभिलंब का हमें स्लोप निकालना हो तो पहले किसका निकालो? आप इस स्पर्श रेखा का निकालो। स्पर्श रेखा का स्लोप निकालने के बाद में क्या कर दोगे? ये स्पर्श रेखा की स्लोप आ गई, तो जो स्पर्श रेखा की स्लोप आ जाए उसमें -1 जो m, जो स्पर्श रेखा की स्लोप आई है उसमें वैल्यू पुट कर दो, तो किसकी स्लोप आ जाएगी अपने पास में? अभिलंब की क्या आ जाएगी? स्लोप आ जाएगी। फाइंड आउट कर लोगे या नहीं कर लोगे? बिल्कुल ईजी है ये चीज। ओके, आगे देखिएगा। थर्ड क्या है अपने पास? अभिलंब का समीकरण। ओके, कुछ नहीं होता। अभिलंब भी तो क्या है? एक तरह से लाइन तो है अपने पास में। वही चीज है, जहां पर अपने पास स्लोप आ रही है वो स्लोप को चेंज कर दो, बाकी अपने पास वो का वो रह जाएगा। पॉइंट कौन सा दे रखा है? x1 और y1। तो y माइनस क्या हो जाएगा? y1। अब देखो, स्लोप यदि स्पर्श रेखा की है तो हमें कैसा रखना है? ऐसा रखना है। और क्या हो जाएगा? x माइनस x1। ओके भाई, जब स्पर्श रेखा की स्लोप m दे रखी हो तो मेरे पास अभिलंब की स्लोप क्या हो जाती है? -1/m होती है, नहीं होती? तो आप क्या लिखोगे? जहां जो m दे रखी है वो m क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। किसकी है अपने पास? टेंजेंट, मतलब स्पर्श रेखा की क्या है हमारे पास? स्लोप है। सपोज करो ऐसा दो पॉइंट भी दे दे और आपको डायरेक्ट लिख दे, सपोज करो क्वेश्चन में ऐसे दे दे कि 1 और 2 पर यदि आपके पास अभिलंब की स्लोप है वो 2 है,
अब देखो वर्ड क्या लिख दिया, अभिलंब की स्लोप, जबकि ये जो एम आ रहा है ये क्या आ रहा है आपके पास में, टेंजेंट की स्लोप आ रही है, टेंजेंट की ढाल आ रही है। यदि अगर हमारे पास में ऐसा दे दिया जाए कि यदि मेरे पास डायरेक्ट ही क्या लिख रखी हो, टेंजेंट की स्लोप लिख रखी हो, तो उसे मैं क्या लिख सकता हूँ, कुछ ऐसा लिख सकता हूँ कि मेरे पास क्या जाएगा, ऐसा। ओके, तो इक्वेशन को ऐसा ध्यान रख लेना। मतलब क्या है, यहां पर तो ये जो m है ये किसकी स्लोप है, टेंजेंट की, और ये इक्वेशन आ रही है इसमें ये जो m है वो क्या है, स्लोप ऑफ क्या दे रखा है आपके पास में, नॉर्मल। स्लोप ऑफ किसकी है, नॉर्मल। ध्यान कर लोगे कि नहीं कर लोगे, देखो यहां पर स्लोप आएगी। ओके, यदि अगर टेंजेंट की स्लोप दे रखी है तो डायरेक्ट रख दो, यदि स्पर्श रेखा की दे रखी है तो उसकी टेंजेंट की स्लोप बनाओगे तो उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब कि -1 क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। तो आपको ऐसा कर लेना है। ओके, एक नोट डाल के लिख लीजिएगा। ओके, नोट डालो और उसमें लिखो माना स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट को मैंने मान लिया m1 और इसका आपके पास क्या मान लिया m। ओके, और यदि अगर स्लोप टेंजेंट की ये है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगी, क्या फाइंड आउट की थी अभी आपने, टेंजेंट इसके देखो क्या फाइंड आउट की है, क्या ये आपके पास -1/m आइए कि नहीं, और जहां m क्या है आपके पास में, m क्या दे रखा है m दे रखा है आपके पास स्पर्शरेखा की स्लोप, तो क्या लिख दोगे, इसको मैंने मान लिया m2, तो क्या आ जाती है 1 - m, जहां m क्या है, जो अपने पास टेंजेंट दे रखा है उसकी स्लोप दे रखा है। ओके, अब यदि मैं क्या करता हूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, किन दोनों को, m1 इंटू क्या करता हूं, m2, तो m1 की वैल्यू क्या है, ऐसा कुछ है, m2 की वैल्यू क्या है आपके पास, ऐसा कुछ है, तो मेरे पास क्या जाएगा, m1 इंटू m2, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या जाएगी, -1। याद रख लोगे कि नहीं रख लोगे, मतलब क्या हुआ कि आपके पास यदि अगर मैं टेंजेंट की जो स्पर्श रेखा है उसकी ढाल को और जो अपने पास अभिलंब दिया गया है उसकी ढाल, दोनों को गुणा करता हूं तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या जाएगी, -1 आ जाएगी। क्या ऐसा कर लोगे या नहीं कर लोगे, इन सभी इक्वेशंस को यदि याद रख पाते हो तो जैसा हमने स्पर्श रेखा के लिए फाइंड आउट किए थे, जितने भी क्वेश्चन सोल्व किए थे, सेम क्वेश्चन अभिलंब के लिए फाइंड आउट कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। देखिएगा आपके पास में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें देखिएगा। क्वेश्चन है, वक्र y = x⁻³ - 2x² प्लस क्या दे रखा है आपको 4 कि बिंदु x = 2 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करो। देखो अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है, बिंदु, भाई बिंदु तो x तो दे दिया, y थोड़ी दे रखा है, तो बिंदु निकालो पहले। x = 2 पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो x = 2 पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2⁻³ 2 इंटू क्या हो जाएगा 2⁻² प्लस क्या हो जाएगा 4, होगा कि नहीं होगा, तो ये कितना आ गया अपने पास 2⁸ हो गया, माइनस ये भी कितना हो गया 8 प्लस क्या हो गया 4, वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। तो इसका मतलब जो पॉइंट निकल करके आया है वो पॉइंट कौन सा आ रहा है, स्पर्श बिंदु कौन सा आ रहा है 2 है, और ये क्या है अपने पास में 4 है। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब इस पॉइंट के ऊपर स्पर्श रेखा क्या कर रखी है, उसने ड्रॉ कर रखी है। ओके, अब और जिस पॉइंट से स्पर्श रेखा गुजरती है उससे ही क्या गुजरना चाहिए, अभिलंब भी गुजरना चाहिए, और जिससे अभिलंब गुजर रहा होगा वही। अब देखो शॉर्ट करने का तरीका क्या है, अब जो अभिलंब निकल के आ गया, जो अभिलंब का अपने पास ऑप्शन दे रखे होंगे, अभिलंब स्पर्श बिंदु से गुजरता है कि नहीं गुजरता। अब आपने अभिलंब का जो स्पर्श बिंदु है वो क्या निकाल लिया, ये निकाल लिया, स्पर्श बिंदु निकाल लिया। अब ये स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा से भी होकर गुजरेगा, और जो अभिलंब का समीकरण आएगा उससे भी गुजरेगा। तो आप शॉर्ट क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए क्या करोगे, जो ऑप्शन दे रखे हैं ना उसमें x की वैल्यू रखो और y की वैल्यू रखो, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या फिर ऐसा भी नहीं करना चाहते हो तो हमारा जो जनरल मेथड हमने किया है वैसे कर लो। देखिएगा 2 और क्या आ गया 4 आ गया, आगे आओ। अब क्या निकालनी है, स्लोप। किसकी स्लोप निकाल लोगे, पहले आपको निकालनी है स्पर्श रेखा की, फिर उससे किसकी निकाल लोगे, अभिलंब की। इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे तो स्लोप निकालोगे किसकी, m टेंजेंट की। तो टेंजेंट की स्लोप क्या होती है, dy/dx। कौन से पॉइंट पर निकालते हैं,
2,4 के ऊपर। ओके, देखिएगा जैसे ही dy बाई dx करोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3x² माइनस क्या हो जाएगा 4x। ओके, होगा कि नहीं होगा, पॉइंट रख दो कौन सा 2,4, वैल्यू पुट करो, जैसे ही 2 पुट करोगे तो आपके पास में क्या जाएगा 3 इंटू 4 माइनस 4 इंटू क्या होगा 2, तो अपने पास में क्या गया 12 माइनस 8 मतलब क्या हो गया 4। तो m की वैल्यू क्या आई है 4 आई है। अब यदि मैं डायरेक्ट इक्वेशन में, अब आपको यहाँ क्लासिफिकेशन करना है कि क्या क्लासिफिकेशन कर पाओगे भाई, उन दोनों में अंतर करना है, किन दोनों में, अभिलंब की स्लोप में और अपने पास में स्पर्शरेखा की स्लोप में। तो ये तो क्या आ गई स्पर्शरेखा की स्लोप, तो अब निकालना क्या है अभिलंब की ढाल। अभिलंब की ढाल क्या बताई है मैंने कि आपको -1 बाई क्या कर देना है m। m क्या आया है आपके पास 1/4, तो माइनस क्या हो गया 1/4 हो गया। अब क्या पूछा क्या गया है अभिलंब का समीकरण, मतलब जो नॉर्मल दिया गया है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है y माइनस y1 इज टू माइनस क्या होता है 1/m, और ये क्या हो गया x माइनस x1। या तो ऐसा, अब ये जो m है ना, ये m ये वाला नहीं है, ये m कौन सा आ रहा है 4 आ रहा है। या फिर आप इक्वेशन को ऐसे रख दो, जैसे ही आप यहां पर क्या रख सकते हो m रखते हो। तो अब ये जो m है ये क्या है अभिलंब की स्लोप है, तो अभिलंब की स्लोप अपने पास में क्या ही है कुछ ऐसा आया है। लेकिन आप जब भी क्वेश्चन सोल्व करो तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए यहां पर ऐसा करके करना है। तो y की वैल्यू देखो, y1 की वैल्यू क्या दे रखी है अपने पास में 4 दे रखी है। ओके, और -1/m की वैल्यू क्या दे रखी है 4 दे रखी है, और अपने पास में x माइनस क्या हो गया x1, x1 की वैल्यू कितनी है 2, फिक्स पॉइंट दे दिए अपने पास। सोल्व कर लो, देखो इसको सोल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 4y माइनस 16 माइनस x प्लस क्या हो जाएगा 2। सोल्व करोगे इसे थोड़ा सा ये इधर आएगा तो x हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 4y माइनस में क्या हो गया 18 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। ये अभिलंब का क्या आ गया समीकरण आ गया। एक चीज समझनी है आपको, आपको ऑप्शंस यदि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे तो उसमें ऐसे ऑप्शंस दिए जाएंगे, ऐसे 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें ये वाली वैल्यू पुट करके देखनी है। कौन सी वाली वैल्यू पुट करके देखनी है, उसमें अपने पास में ये वाली वैल्यू पुट करके देखोगे, जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर जाए वही क्या हो जाएगा आपके पास में रिजल्ट आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। सपोज करो कि अपने पास में 2 ऑप्शन ऐसे मिल गए जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, मैंने बताया है अभी कि मेरे पास में यदि अगर कर्व ऐसा दिया गया है तो अपने पास ये तो फिक्स है कि जो इसका स्पर्श बिंदु होगा वो स्पर्श बिंदु इस स्पर्श रेखा से भी गुजरेगा और नॉर्मल से भी गुजरेगा। भाई नॉर्मल भी उससे गुजरेगा और उससे क्या गुजरेगी स्पर्श रेखा भी गुजरेगी। तो इसका मतलब ये जो स्पर्श बिंदु आ रहा है ये इसको तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, ये किसे सेटिस्फाई करेगा, इसे भी सेटिस्फाई करेगा। यदि अब आपके पास कम से कम 2 ऑप्शन ऐसे मिल जाए जहां पर अपने पास दोनों के दोनों ऑप्शन क्या कर रहे हो सेटिस्फाई कर रहे हो इस इक्वेशन को, पहले ये करवा के देखो कर रहा है क्या, x की वैल्यू 2 रखो 2, y की वैल्यू 4 रखो 16, बिल्कुल 0 बन रहा है, इसका मतलब अपने पास ये हो रहा है। एक क्वेश्चन और आ जाए, एक इक्वेशन और आ जाए ऐसी जो इस पॉइंट को 2,4 को क्या कर रही हो सेटिस्फाई कर रही हो, तो अपन क्या करेंगे, तब आपको ये करना है कि यहां से dy बाई dx निकाल लो, और कहां से dy बाई dx निकाल लो, ये वाली जो dy बाई dx निकाली है। यदि अगर यहां से dy बाई dx निकालोगे, यहां से जो dy बाई dx आपने निकाली है उन दोनों का गुणा यदि -1 के बराबर आ जाता है तो इसका मतलब एक तो अपने पास में क्या है टेंजेंट है, दूसरा क्या है नॉर्मल है, तभी तो उन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आया आपके पास में -1 आया है। तो आपको जब भी क्वेश्चंस आएंगे करवा के देखेंगे, जब अपन सीरीज लेके आएंगे क्वेश्चंस की, जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद में ऑप्शन से भी क्वेश्चन करना सिखाएंगे। ओके, तो अभी के लिए आप इतना। ओके, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास वक्र x बराबर क्या दे रखा है t²। ओके, और y बराबर क्या दे रखा है 2t के बिंदु t बराबर 1 पर, के बिंदु t बराबर 1 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करो। अभिलंब का समीकरण ज्ञात करो। देखो ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं उनको हम ऑप्शन से करना सिखाएंगे और उसी से आसानी रहेगी। देखिएगा जैसे कि हमारे पास में क्या दे दिया t बराबर 1 दे दिया, क्या पूछ रहा है अभिलंब का समीकरण। क्या अपने पास बिंदु दे रखा है क्या xy की फॉर्म का, नहीं। तो पहले अपन फिक्स पॉइंट निकालेंगे, वो फिक्स पॉइंट निकालना है मतलब स्पर्श बिंदु निकालना है। तो t बराबर क्या आ गया 1,
t बराबर 1 पर x की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास 1, y की वैल्यू क्या आ रही है 2। तो पॉइंट कौन सा निकल करके आ गया, स्पर्श बिंदु कौन सा निकल करके आ गया 1 कॉमा क्या आ गया अपने पास 2 आ गया। ओके, अब इस पॉइंट पर बिंदु किसके ऊपर, बिंदु 1,2 पर स्पर्श रेखा, किसका, स्पर्श रेखा की ढाल किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम स्मॉल m से किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होती है dy बाई डी एक्स होती है। और कौन से पॉइंट के ऊपर निकालना है 1,2 पर, या फिर हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं t बराबर 1b। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन, यदि हमारे पास यहां पर एक्स वाई दिख रहा हो तो ये कंडीशन रख दो, यदि t दिख रहा हो तो हमारे पास 1 रख दो। अब देखिएगा, यदि हमारे पास m आ रहा है dy बाई डी एक्स निकालते हैं, इक्वेशन मैंने वो लास्ट चैप्टर में चले जाओ, डिफरेंशिएट करो, पैरामेट्रिक फॉर्म दे रखी है तो कैसे सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, पहले किसका, इस x का किसके कोरस्पोंडिंग करते हैं, पहले y का t के कोरस्पोंडिंग, फिर भाग में दे देंगे किसका x के t के कोरस्पोंडिंग। तो क्या हो जाएगा 2 हो गया भाई, y हो गया, y का t के कोरस्पोंडिंग करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा 2t आ जाएगा। अब देखो, या तो ये रखते तो कब, जब अपने पास यहाँ पर एक्स वाई की फॉर्म, लेकिन एक्स वाई ना देकर क्या दे रखा है, टी दे रखा है। तो मेरे पास में यहाँ पर जो m की वैल्यू आई वो क्या आ गई, इससे कैंसिल आउट, टी की वैल्यू जैसे 1 रखोगे तो किसकी स्लोप आई है, ये स्पर्श रेखा की। अब हमें किसकी स्लोप निकालनी है, स्पर्श रेखा की नहीं चाहिए, अभिलंब की चाहिए। या फिर आप स्पर्श रेखा से भी इक्वेशन बना सकते हो, तो क्या हो जाएगा अभिलंब का समीकरण। ओके, अभिलंब का समीकरण कैसे निकालोगे, अभिलंब का समीकरण के लिए मैंने बताया y माइनस y1, y1 क्या है, कोई फिक्स पॉइंट है, और क्या है, यदि आपको स्पर्श रेखा की ही केवल ढाल दे रखी है तो हमारे पास ऐसा कर देते हैं। ओके, अब ये किसकी ढाल हो गई, अभिलंब की हो गई, वैल्यू पुट कर दो, y माइनस y1 की वैल्यू क्या है 2 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन क्या है m की वैल्यू क्या निकल के आई है 1, और ये क्या है x की वैल्यू क्या, माइनस क्या है x1 की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है। बस समझ में आई नहीं आई, आगे आ जाओ। जब इसे सोल्व करोगे तो क्या हो गया y माइनस 2, ये आगे जाएगा तो माइनस x, और माइनस माइनस प्लस क्या हो गया 1। इसे सोल्व करोगे ये इधर आएगा तो अपने पास में क्या हो गया x प्लस क्या हो गया y, ये इधर आएगा तो अपने पास में देखो -2 है, और ये वापस से इधर आएगा तो अपने पास में क्या हो जाएगा -3, या फिर इसको उधर लेके जाते हो तो हमारे पास में क्या जाएगा 3। बात समझ में आई या नहीं आई। तो देखो एक बार वापस से x की वैल्यू क्या आई है 1, जैसे 1 पुट की तो x माइनस 1 हो गया, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा -x प्लस 1 हो जाएगा कि नहीं। तो हमारे पास इक्वेशन कौन सी आ गई, ये वाली आ गई। अब देखो ऑप्शन से कैसे करोगे, अब हमारे पास ये समीकरण पूछा गया है तो ये तो हमारे पास इक्वेशन में आएगा कि नहीं आएगा, वही ऑप्शन में आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल ऑप्शन में आएगा। देखो जो पॉइंट हमारे पास स्पर्श बिंदु आया है ये स्पर्श बिंदु है, इस बिंदु से अपने पास स्पर्श रेखा भी गुजरेगी और अभिलंब भी गुजरेगा। तो ये वाला पॉइंट सारे ऑप्शंस में रख के देखो, जो जो ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा हो उसे क्या करते चले जाओ, कैंसिल करते हुए चले जाओ। ओके, फिर क्या कहा है, सपोज करो कि ऐसे ऑप्शन आ रहे हो जो हमारे पास में 2 ऐसे ऑप्शन आ जाए जो इक्वेशंस को क्या कर रहे हो, सेटिस्फाई कर रहे हो। तो आपको करना क्या है, मैंने बताया कि ढाल निकाल लो किसकी, स्पर्श रेखा की। भाई स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया अपने पास, तो स्पर्श रेखा की अपने पास जो ढाल आई है वो क्या आ जाएगी अपने पास, ये आ जाएगी। फिर क्या निकाल लो, ये निकाल लिया m1, फिर आप निकाल लो m2, किसका, अभिलंब का क्या निकाल लोगे, ढाल। कौन से पॉइंट पे, अपने पास इसके लिए क्या निकालना है, अभिलंब का ढाल निकालना है। तो जैसे इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास में क्या जाएगा dy बाई क्या हो गया, जैसे इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या जाएगा 1 हो गया इसका, तो प्लस क्या हो गया dy बाई d2, तो dy बाई d2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, dy बाई d2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, दोनों की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए मेरे पास में -1 आ जानी चाहिए। तो आप एक बार के लिए निकालो, जैसे ही यहां पर निकालोगे तो सपोज करो इसका निकालो तो क्या हो जाएगा 1 प्लस dy बाई क्या करोगे dx, वैल्यू क्या आ गई 0, तो dy बाई dx का मान क्या आ गया -1। तो ये किसका समीकरण, आंसर किसका आया अपने पास में, अभिलंब का आया है। तो अभिलंब का आया है तो अभिलंब के लिए माइनस की वैल्यू क्या हो गई -1, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 1। दोनों का गुणनफल क्या आता है, स्पर्श रेखा की ढाल और अभिलंब की ढाल, दोनों का गुणनफल कितना आना चाहिए -1। क्या दोनों का -1 आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसका मतलब ये ऑप्शन अपने पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो बाई ऑप्शन भी कर सकते हो और आप ऐसे क्वेश्चंस में रख के पुट करके भी कर सकते हो। तो अभी के लिए आप केवल पूरा मेथड रख लो, फिर जैसे ही हम क्या करेंगे क्वेश्चंस लेके आएंगे तो उन क्वेश्चंस में हम क्या करवा देंगे, पूरा आपको मेथड वाइज भी करवा देंगे। बात समझ में आई या नहीं आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास।
क्वेश्चन दे रखा है वक्र x इज इक्वल टू दे रखा है टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8 एंड जो y बराबर दे रखा है ये दे रखा है 2t स्क्वायर माइनस क्या दे रखा है हमारे पास 2t माइनस 5 के बिंदु 2 कोमा माइनस 1 पर के बिंदु 2 कोमा माइनस 1 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करो। समीकरण ज्ञात करो। ओके, देखिएगा अब हमें x की वैल्यू भी दे दी और किसकी वैल्यू दे दी, y की वैल्यू भी दे दी, तो पॉइंट निकालने की जरूरत है क्या, नहीं है। यदि कहीं जरूरत पड़ेगी तो फिर बाद में देखेंगे। ओके, पॉइंट तो दे दिया, स्पर्श बिंदु दे दिया। अब अपने पास में देखो जो भी ऑप्शन आ रहा हो तो वो ऑप्शन इस बिंदु पे तो जो सेटिस्फाई हो रही है ना इक्वेशन, तो हमारे पास किसके ऊपर सेटिस्फाई होगी, जो ऑप्शन होगा वो यदि एक्स वाई की फॉर्म में दे रखा है तो भी अपने पास में क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा इस बिंदु को, क्योंकि जो नॉर्मल होता है और स्पर्श रेखा होती है वो दोनों के दोनों जो स्पर्श बिंदु होता है उनसे गुजरते हैं। ओके, देखिएगा आगे सॉल्यूशन देखो, अपने पास बिंदु दे दिया, पॉइंट कौन सा दे दिया, पॉइंट हमारे पास दे दिया 2 कोमा क्या दे दिया -1। इस पर हमें क्या निकालना है, अभिलंब का समीकरण। क्या निकालना है, अभिलंब का समीकरण। तो क्या होता है, अभिलंब का समीकरण होता है y माइनस y1, तो फिक्स पॉइंट दे रखा है तो रख दो y माइनस y1 की वैल्यू क्या है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इज इक्वल टू क्या है m। ढाल दे रखी है, अब ढाल निकालोगे तो देखो वापस से पैरामीट्रिक इक्वेशन दे रखी है, तो हम क्या कर देंगे, इसका डिफरेंशिएट कर देंगे तो अपने पास में क्या जाएगा, देखो कैसे करेंगे, और ये क्या हो जाएगा x माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, अब देखिएगा m निकालना है, पैरामीट्रिक इक्वेशन दे रखी है तो m फाइंड आउट कर लो। क्या होता है भैया, अभिलंब का फाइंड आउट कर रहे हैं तो अपने पास -1/m आएगा, -1 क्या आ जाएगा m आएगा। ओके, तो फाइंड आउट क्या करना है, m निकालना है। जैसे ही m फाइंड आउट करोगे तो m क्या होता है, dy/dx होता है। अब अपने पास जैसे ही dy/dx दिया गया है तो इसे सोल्व करोगे तो मेरे पास क्या करते हो, इसका t के कोरस्पोंडिंग उसका t के कोरस्पोंडिंग आ जाएगा, 4t² माइनस क्या हो जाएगा 2 अपॉन में क्या हो जाएगा मेरे पास 2t² हो गया, और क्या हो गया मेरे पास प्लस क्या हो गया 3। इसमें अपन में यदि ये वाला पॉइंट रख देता हूं, अब ये पॉइंट रखोगे कहां पर, क्या अपने पास में x और y आया है, क्या क्वेश्चन में नहीं आया। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि x और y आ जाए तो हमें इन दोनों इक्वेशन से किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, t की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये किस पॉइंट पे निकालना है, 2 कोमा -1 पे निकालना है। यहां तो ना x आया ना क्या आया y आया, तो हम इन पॉइंट्स को सहायता से ये दोनों के दोनों वैल्यूज को निकाल के देखते हैं। देखिएगा जब मैं x बराबर क्या लेता हूं 2, तो जैसे ही मैंने x बराबर क्या लिया 2 लिया तो मेरे पास क्या मान रख दूंगा, 2 इक्वल टू क्या हो गया t² प्लस 3t माइनस क्या है 8। तो इसे सोल्व करो क्या आ जाएगा t² प्लस 3t, और ये उधर जाएगा तो माइनस का क्या हो गया 10 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। एक तो ये कंडीशन, एक क्या है y बराबर क्या रखो -1, तो हमारे पास यहां पर क्या बन रहा है, देखो -1 इज इक्वल टू क्या बन रहा है 2t² और क्या बनेगा आपके पास -2t माइनस क्या हो जाएगा 5। थोड़ा सा सोल्व करो तो ये उधर जाएगा क्या हो जाएगा 2t² माइनस 2t, और ये उधर जाएगा प्लस, तो -4 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। अब हमारे पास में इक्वेशन कैसी आ गई, ये दोनों इक्वेशन आ गई। t की वैल्यू फाइंड आउट करो भाई, जैसे यहां से t की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो फैक्टर करोगे, एक तो प्लस का 5 और दूसरा कौन सा हो जाएगा माइनस का 2, तो जो रिजल्ट निकल करके आएगा वो कौन सा हो जाएगा 2 और -5। होगा कि नहीं होगा। जैसे ही अपन यहां पर इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो इसे थोड़ा सा और सोल्व कर लो, 2 से डिवाइड कर दो, t² माइनस क्या होगा t, और ये क्या हो जाएगा -2। तो यहां से देखो जैसे ही लीनियर फैक्टर करोगे तो क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा आपके पास में क्या हो जाएगा -2 भाई, एक तो क्या हो जाएगा -2 और एक क्या हो जाएगा +1। तो अपने पास में देखो हो जाएगा कि नहीं फैक्टर। तो अब जो t की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 2 कोमा क्या आ गई -1। हुआ कि नहीं हुआ।
अब देखो t की वैल्यू क्या लोगे भाई, t की वैल्यू तो दोनों को सेटिस्फाई करनी चाहिए, एक को सेटिस्फाई करने से थोड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो इन दोनों में जो उभयनिष्ठ मान आ रहा है वो अपने पास में किसका रिजल्ट आ जाएगा, t का। तो t की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में, 2 आ गई। आया नहीं आया? अब t की वैल्यू अपने पास में 2 आ गई तो यहां पर t की वैल्यू 2 रख दो। जैसे ही t की वैल्यू 2 रखोगे तो आपके पास में रिजल्ट कितना आ जाएगा, 4। 4 इंटू 4 16, 16 में से 2 क्या कर दोगे, कम कर देंगे। जैसे ही 16 में से ये 40 होगा भाई, डिफ्रेंशिएट किया है तो 40 होगा। ओके, और ये भी क्या हो जाएगा मेरे पास, वापस से कर देता हूं एक बार, dy बाई dt करोगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा, 40 माइनस 2 अपॉन में इसका t के कोरस्पोंडिंग करोगे तो 2t प्लस क्या हो जाएगा, 3। ऐसा होगा भाई। अब t की वैल्यू क्या निकल के आई है, 2। तो जैसे ही t की वैल्यू 2 निकल के आई है, जैसे ही इसे सोल्व करोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 8 माइनस 2 अपॉन में जैसे ही 2 रखोगे तो 4 प्लस क्या आ गया, 3 मतलब 7। तो मतलब क्या आ गया, 6/7। जो रिजल्ट निकल के आया है m का, वो m का रिजल्ट क्या आया है, 6/7। होगा कि नहीं होगा? कुछ नहीं करना, अब इसमें क्या कर दो, पुट कर दो। तो क्या हो जाएगा, y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस क्या है, 1 अपॉन में m की वैल्यू क्या आ रही है, देखो 6/7। तो मतलब क्या हो जाएगा, 7/6। होगा कि नहीं होगा, 6/7। तो जैसे ये यहां पर रखोगे 6/7 तो अपने पास में आ जाएगा 6/7। ऐसा होगा। और ये क्या है, x माइनस, सोल्व कर दो। सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 6y प्लस 6 इजक्वल टू क्या है, माइनस 7x माइनस माइनस प्लस कितना हो गया, 14। थोड़ा सा सोल्व कर दो इसे, 7x हो गया प्लस क्या हो गया, 6y हो गया। इसको वापस से उधर भेज देगो तो कितना बचेगा, 8। या फिर आपने पास में यही क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके, अब ऑप्शन से कैसे करोगे वही देखना है। ऑप्शन से करोगे तो अपने पास में ऑप्शन से देखोगे तो भाई सेटिस्फाई करवाना है कि ये सही आया या गलत आया। तो देख लो एक बार के लिए m बराबर क्या आ गया, 6/7। इसकी ढाल तो ये आ गई, इसकी ढाल निकाल लो। जैसे इसकी ढाल निकालोगे तो आपके पास में क्या जाएगा, माइनस का 7/6। दोनों गुणा करोगे तो क्या आ रहा है, -1। इसका मतलब ये तो अभिलंब का समीकरण है और ये अपने पास में किसका समीकरण है, स्पर्शिका की क्या है, ढाल है। बात समझ में आई नहीं? कर लोगे या नहीं कर लोगे? आगे देखिएगा हमारे पास में, देखो यदि कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं, अक्षों के समांतर या लंबवत स्पर्श रेखा का समीकरण, अक्षों के समांतर या लंबवत स्पर्श रेखा का समीकरण। देखिएगा क्या करना है अपने को, बिल्कुल इजी है। देखो यदि y इज इक्वल टू क्या दे रखा हो, f ऑफ x पर बिंदु, कोई भी बिंदु मान लिया, क्या, x1 और y1, ओके, पर स्पर्श रेखा फर्स्ट डाल के लिखना है, पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर। जो अपने पास जो लाइन है वो x अक्ष के समांतर है तो y अक्ष के क्या हो जाएगी, लंबवत हो जाएगी। तो मतलब क्या है, y अक्ष के लंबवत। बात समझ में आई नहीं? अरे भाई जो चीज x अक्ष के समांतर है वो y अक्ष के क्या हो जाएगी, लंबवत। x अक्ष के समांतर या y अक्ष के लंबवत हो तो यदि ऐसा हो गया तो हमारे पास जो m है उसकी वैल्यू क्या होती है, tan साई। tan साई जब अपने पास में यदि ये दे रखा है और इसके लंबवत कोई लाइन ड्रा करता हूं तो दोनों के बीच में, जो पैरेलल लाइन होती है उनके बीच में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री का होता है। तो साई क्या हो जाएगा, 0। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan साई, और ये क्या हो गया, 0। तो tan 0 क्या होता है, 0। और m को मैं कैसे लिख सकता हूं, dy/dx, और ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, 0। जब भी हमारे पास में यदि क्या दे रखा हो कि जो स्पर्श रेखा है वो क्या हो, x एक्स के समांतर हो या y एक्स के लंबवत हो, तो हम dy/dx किसके बराबर ले लेंगे, 0 के बराबर लेंगे। यदि ऐसा ना दे करके हमारे पास नेक्स्ट ऐसा लिख दिया जाए, लिख लो आप ऐसे आगे, यदि जो स्पर्श रेखा है ये इस पॉइंट पे, कौन से पॉइंट पे, x अक्ष के y अक्ष के समांतर, या फिर अपना मतलब क्या है, x अक्ष के लंबवत,
ओके, वाई एक्स के समांतर या एक्स एक्स के क्या हो, लंबवत हो। तो अब क्या हो जाएगा, अब आपके पास एम जो साइन आएगा, जो साइन एंगल आएगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और अपने पास में जो डी वाई एम होता है ये किसके बराबर होता है, डी वाई बाई डी एक्स के। ये किसके बराबर होता है, टेन साइन के। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो डी वाई बाई डी एक्स होगा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास इनफाइनाइट आ जाएगी। बात समझ में आई या नहीं आई। तो जब आपके पास में यदि क्वेश्चन में ऐसी वर्ड आ रहा हो कि एक्स एक्स के समांतर दे रखा है या वाई एक्स के समांतर दे रखा है, जब एक्स एक्स के समांतर आ जाए तो एम को क्या रख दोगे, 0 रख दोगे। फिर क्या कर दोगे, डी वाई बाई डी एक्स दे रखा है उसको किसके बराबर कर दोगे, 0 के बराबर। या फिर हम क्या कर देंगे, ऐसा दे रखा हो कि वाई एक्स के समांतर दे रखा हो तो हमारे पास में क्या जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, अपने पास इनफाइनाइट आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, थर्ड देखो, यदि स्पर्श रेखा अक्षों से, कौन से अक्षों से, एक्स एक्स और वाई एक्स अक्षों से समान कोण बनाती हो, समान कोण बनाती हो, समान कोण बनाती हो, या समान अंतःखंड काटती हो, समान अंतःखंड काटती हो। तब देखो, यदि समान कोण बनाएगी तो अपने पास में क्या है भाई, कुछ ऐसा। ओके, यदि ऐसी लाइन जा रही है, समान कोण बनाएगी मतलब ये दोनों के दोनों एंगल क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। और तो ये एंगल कितना दे रखा है, 90, तो ये बाकी का कितना हो जाएगा, 45। तो एक जो हमारे पास में जो साइन आएगा, भाई किसकी बात कर रहे हैं, यदि ये लाइन खींचता हूं तो एक्स एक्सिस की क्या धनात्मक दिशा में लेते हैं, तो धनात्मक दिशा में जो ये वाला एंगल आएगा, ये एंगल कितना आ जाएगा भाई, 90। तो ये हो गया, प्लस अपने पास में कितना, जितना ये वाला झुकाव आ रहा है वो, और वो कितना आता है 45। तो ये वाला जो एंगल आएगा साइन, ये जो एंगल आएगा, यदि इस एंगल की बात करूं तो ये तो कितना आ रहा है, 135। ओके भाई, कैसे, इसी लाइन को यदि अगर मैं ऐसा भी लिखता हूं, आपको ड्रॉ नहीं करना है, यदि आप ऐसा करते हो तो आपके पास 90, तो ये हो गया 45 ही हो गया। ओके, तो 90 प्लस 45 कितना हो गया, 135 हो गया। तो आपके पास एंगल कितना बनेगा, साइन। यदि ऐसा ना दे करके सपोज करो कोई लाइन ऐसी दे दी जाए, कैसी दे दी जाए, कोई लाइन ऐसी दे दी जाए, तो अब एंगल कितना बनेगा, ये एंगल बनेगा 45। भाई 45 बनेगा तभी तो ये 90 है, ये भी 45, ये भी 45, तभी तो दोनों एंगल क्या हो पाएंगे, समान हो पाएंगे। इस कंडीशन में हमारे पास में जो एंगल बनेगा, वो एंगल जो साइन आएगा वो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। अब देखो, यदि अगर हमारे पास में ये वैल्यू क्या हो, या तो बराबर हो, जब समान अंतःखंड काटती हो, जब ये वैल्यू दोनों बराबर होगी, तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि हमारे पास में क्या हो जाएगा, कौन से एंगल पे आ रहा होगा। सपोज करो ये भी मैंने क्या मान लिया, ए मान लिया, और ये भी क्या मान लिया, ए, समान अंतःखंड। जब समान अंतःखंड की बात हो रही हो तो मैं क्या लिख सकता हूं, जो टेन साइन, जो एंगल मान के चलूंगा वो कौन सा हो जाएगा, टेन साइन। आ जाओ, मुझे नहीं पता कि ये 45 का है, तो टेन साइन को मैंने क्या मान लिया, लंब। ये दोनों बराबर हैं, ये भी ए के बराबर है, ये भी किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो जब इसे आप क्या करोगे, सोल्व करोगे, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, देखो ए है, लंब भी ए हो जाएगा, आधार भी ए हो जाएगा। तो टेन साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास में, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास में, 1 आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी, 1 कब आती है, जब साइन क्या आ जाए मेरे पास, 45 डिग्री आ जाए। तो सेम एज इतना ही आप इसे इधर झुका दोगे तो मेरे पास 90 प्लस क्या हो जाएगा, 45, मतलब 135। तो हमारे पास में दो एंगल निकल के आते हैं कि एक तो कौन सा हो जाता है कि भाई 135 एंगल होगा, और एक कौन सा, ये इसके बराबर नहीं, मतलब इसमें जब झुकाएंगे तो एंगल कितना हो जाएगा, 135, और इसमें रहेगा तो कितना होगा, 45 हो गया। तो मेरे पास में जब समान अंतःखंड काटती हो तो जो डी वाई बाई डी एक्स है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, या तो +1 या -1। और जो साइन जो एंगल आएगा, वो साइन एंगल क्या आएगा भाई, अपन यदि अगर जो साइन एंगल आता है वो यदि ऐसे झुकाते हो तो हमारे पास में 45, और ऐसे करते हो तो क्या आ जाएगा, 135। ओके, इन दोनों चीजों को याद रखना है, यहीं से हमारे पास क्वेश्चन उठ के आते हैं। ओके, क्वेश्चन देखिएगा, हमारे पास एक उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन दे रखा है, √x और क्या है, √y इक्वल टू क्या दे रखा है, √a पर वे बिंदु ज्ञात कीजिए, पर वे बिंदु ज्ञात कीजिए
जहां पर वे बिंदु ज्ञात कीजिए जहां फर्स्ट दे रखा है स्पर्श रेखा एक्स एक्स के समांतर है, ओके, अभिलंब एक्स एक्स के समांतर है, अभिलंब एक्स एक्स के समांतर है, और जो थर्ड दे रखा है वो थर्ड लिख रखा है हमारे पास स्पर्श रेखा अक्षों से समान झुकी हुई है, स्पर्श रेखा अक्षों से समान झुकी है, ओके, ऐसा लिख रखा है। देखिएगा अब क्वेश्चन को देखोगे तो हमारे पास में क्या दे रखा है, एक्स एक्स के समांतर। अब एक्स एक्स के समांतर दे रखा है और ये भी क्या है, समांतर। तो समांतर वाली कंडीशन में हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखिएगा सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन में मैंने पहले क्या है, एक्स एक्स के समांतर। जब मैं बात कर रहा हूं एक्स एक्स के समांतर तो मैंने कंडीशन क्या बताई है, मैंने कंडीशन बताई है कि जो dy बाई डी एक्स है, ये dy बाई डी एक्स किसके बराबर आ जाता है, 0 के। क्यों, क्योंकि जो एंगल बनता है वो क्या बन जाता है, ये करवा देते हैं फिर कर लेंगे, है ना। तो क्या है, dy बाई डी एक्स है, ये क्या है, 0 है। तो साइन बराबर एंगल कितना आता है, 0। तो टेन साइन क्या आ जाता है, 0। तो अपने पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखो ऐसा है dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करो यहां से, ओके। जैसे ही यहां से dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करोगे तो मेरे पास में देखो वापस से इम्प्लिसिट फंक्शन है, निकाल लोगे। तो कैसे निकालोगे इम्प्लिसिट फंक्शन का, माइनस क्या करते हो, अपने पास में कर देते हैं, ऊपर तो मानते हैं एक्स से कोरस्पॉन्डिंग करते हैं, वाई को कांस्टेंट मान लेते हैं। तो क्या आ जाता है 1/2 रूट एक्स, ओके। अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 पार्शियल डेरिवेटिव कर देते हैं किससे कोरस्पॉन्डिंग, वाई के। तो ऐसा आ जाएगा, होगा कि नहीं होगा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 0 आ जाएगी। अब देखो यदि कोई पॉइंट दे रखा हो तो उस पॉइंट को अपन क्या कर देंगे, x1 और y1 के ऊपर क्या कर देंगे, पॉइंट को पुट कर देंगे, हमारे क्या रिजल्ट को लेते हुए चलेंगे। लेकिन अपने पास में यहां पर पॉइंट नहीं दे रखा तो एक्स वाई के फॉर्म को ही लेते चलो। इसे करोगे सोल्व तो देखो इससे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ये ऊपर चला जाएगा। तो अपने पास में क्या गया, माइनस रूट वाई बाई क्या गया, एक्स। इसकी वैल्यू क्या आ रही है भाई, 0 आ रही है फर्स्ट केस के लिए। यदि ये 0 आ रहा है इसका मतलब y की वैल्यू क्या है, 0 है। अब अपने पास में यदि y की वैल्यू 0 है तभी तो ये क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। यदि y की वैल्यू 0 है तो हमारे पास किसकी वैल्यू निकाल लेनी है, x की। देखो जब हमारे पास y की वैल्यू आप ये 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, रूट a आएगी कि नहीं आएगी। अब इनका क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a आ जाएगी। आएगा या नहीं आएगा, तो मेरे पास में x की वैल्यू क्या आ गई, a आ गई, ओके। सेम एज देखो अब क्या दे रखा है, अभिलंब x x के क्या है, समांतर। तो अभिलंब और स्पर्श रेखा दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। जब अभिलंब x x के समांतर है तो अपने पास जो स्पर्श रेखा होगी वो स्पर्श रेखा y x के समांतर होगी या नहीं होगी, स्वाभाविक बात है ये तो। क्यों, क्योंकि अभिलंब और जो स्पर्श रेखा होती है वो दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो जहां पर ये क्या है, समांतर है, उसके अपोजिट एक्सिस लेके वो भी उसके क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। सेकंड केस क्या दे रखा है, जो अभिलंब है वो अभिलंब क्या है अपने पास में x एक्स के समांतर है। इसका मतलब अभिलंब x अक्ष के समांतर है और अभिलंब के जो लंबवत होती है वो कौन सी होती है, स्पर्श रेखा। तो जो स्पर्श रेखा होगी इसका मतलब ये हुआ कि स्पर्श रेखा होगी वो किसके समांतर हो जाएगी, y एक्स के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। बात समझ में आई या नहीं आई। अब देखो यदि y एक्स के समांतर हो जाए तो मेरे पास जो dy बाई क्या आता है, dx आता है। इसकी वैल्यू को मैं क्या क्या लिख देता हूं, किसके बराबर लेके चलता हूं, 0 के बराबर, सॉरी इनफाइनाइट के बराबर। जैसे ही आप इनफाइनाइट के बराबर लेके चलोगे तो मेरे पास में इसे क्या लिख दूंगा, इसकी वैल्यू क्या आई है, माइनस वाई बाई एक्स, ओके। और इनफाइनाइट को क्या मैं 1/0 नहीं सकता क्या। तो जैसे ही सोल्व करोगे तो इसे x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 0। जब x की वैल्यू 0 आ जाएगी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो x की वैल्यू आप 0 रखोगे तो अपने पास में y की वैल्यू क्या आ जाएगी, a आ जाएगी। तो अपने पास वैल्यू क्या आ गई, सोल्व कर लोगे कि नहीं कर लोगे। तो जो फर्स्ट जो ये वाला पॉइंट आ रहा है ये तो कौन सा आ रहा है, a,0 और ये कौन सा पॉइंट आ रहा है, 0, a आ रहा है। कर लोगे या नहीं कर लोगे।
अब थर्ड क्या कह रहा है, अक्षों से समान झुकी हुई होनी चाहिए। जब अक्षों से समान झुकी हुई होने की बात करेगा तो मेरे पास में क्या जाएगा, थर्ड देखो, थर्ड में कह रहा है अक्षों से समान झुकी हुई, dy बाई डी एक्स है, इसकी वैल्यू क्या बराबर, किसके बराबर आ जाएगी, +-1 के, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, y बाई एक्स। ओके, ऐसा दे रखा है तो इसकी वैल्यू क्या है, +-1। इसका मतलब y है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, y है ये किसके बराबर आ जाएगा, x के रूट करेंगे। आया कि नहीं आया। अब अपने पास y बराबर x आ रहा है तो क्या फाइंड आउट करना है हम देखेंगे। ओके, तो देखिएगा जब मेरे पास y बराबर क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो मेरे पास में क्या है, √x प्लस √y इक्वल टू क्या दे रखा है, √a। ओके, तो हमारे पास में जैसे इसे सोल्व करोगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, √x प्लस √x। ओके, इक्वल टू क्या आ गया, √a। मतलब क्या हुआ, 2√x बराबर क्या आ गया, √a आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x की वैल्यू आप स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा आपके पास, a बाई क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये तो ऐसा आ गया। अब y की वैल्यू निकालनी है, अब x की वैल्यू ऐसी आ गई तो y की निकालनी है, तो y भी सिमिलर फंक्शन है तो क्या आ जाएगा, a बाई क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो जो समान झुकी हुई आ जाएगी उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a बाई 4 इंटू क्या होगा, a बाई 4 हो जाएगा। ओके, आज के लिए हम इतना ही, बाकी हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।